सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में जिसमें आज हम एक टेली प्राइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। वो आज हमारा रहेगा कि जीएसटी रिलेटेड टर्म। जीएसटी से जुड़े कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं जो कि एक जीएसटी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उनको समझना भी एक इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। ठीक है। और कोई भी अकाउंटेंट है जो अपने जो आप उसने कंपनी है उसकी फर्म है उसको उसमें जीएसटी को देखने को ज़रूर मिलता है। जीएसटी में ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं क्योंकि ये कोई भी इनवॉइसेस तैयार करते समय या जीएसटीआर फाइल करते समय हमें ज़रूर मिलता होता है। या कोई भी हम जीएसटी से रिलेटेड काम करते होते हैं तो ये हमारे 4-5 टॉपिक्स हैं जो हमें ज़रूर जीएसटी में देखने को मिलते ही मिलते हैं। चाहे आप कभी भी उनको चेक कर सकते हो। आपको टैली में भी ये देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि टैली में भी हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको हमारा टॉपिक है आज का इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट में आपको आगे वीडियोज में बताऊंगा कि हमारा क्या होता है। ये एक अलग टॉपिक है। और जो आपका नील रिलेटेड और एग्जेम्प्टेड है, ये भी ये दोनों जो टॉपिक्स आपके मिलते जुलते हैं बट इनमें कॉमन सा डिफरेंस है। बी टू बी भी आपके एक मिलते जुलते टॉपिक्स है दोनों, लेकिन इनमें कॉमन सा डिफरेंस है, वो एक छोटा मोटा डिफरेंस होता है, वो भी आपको मैं समझाऊंगा। और जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 भी आपको ये तीनों दिखाई दे रहे हैं। ये तीनों कभी भी जब हम जीएसटीआर रिटर्न फाइल करते हैं तब हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है। आपको मैं दोबारा बता दूं कि ये तीनों जो 1 और 2 और 3 भी जीएसटीआर 1 2 3 भी ये हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे जीएसटी रिटर्न्स में। तो आज हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे? डीपली डिस्कस करेंगे ताकि आपके दिमाग दिमाग में ये बिल्कुल छप जाए और आपको कभी भी कोई दिक्कत ना है जीएसटी से रिलेटेड कोई भी चीज़ समझने में। ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या था आज का टॉपिक? यही है। ठीक है। नेक्स्ट अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको कहाँ पर देखने को मिलता है। जब भी आप गेटवे ऑफ टैली पर जाते हैं, अपनी टैली में आप टैली की में कोई भी कंपनी ओपन कर लीजिए, उसमें जीएसटी एप्लीकेबल होना चाहिए। कि अब दोबारा सुन लीजिए, अगर आपकी टैली में जो आप जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हो अगर उसमें जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है तो ये आपके ऑप्शन शो नहीं होंगे। क्योंकि मैं आपको रीजन बता देता हूँ, क्योंकि जो भी ये टर्म है ना, ये किससे रिलेटेड करते हैं, ये हमारे जीएसटी रिटर्न से रिलेट करते हैं। इसलिए हमें ये शो भी नहीं होंगे अगर जीएसटी आपका एप्लीकेबल नहीं है। तो हमारे जो टॉपिक्स क्या क्या है, एक तो जीएसटीआर 1 है, आपको 3 भी है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। क्या हो रहे, दोनों आपको शो हो रहे हैं, तो आपको पता लग रहा है कि इनकी कितनी अहमियत अगर टेली प्राइम में हमें दिए मिले हैं तो। आपको यहाँ पर काफ़ी ई वे बिल भी है, काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 2 ए 2 भी, टू ए भी काफ़ी एक छोटा मोटा है डिफरेंस है होता है इनमें भी। नेक्स्ट आपको देखेंगे कि यहाँ पर बी टू बी है, बी टू सी है, दोनों आपको यहाँ पर मिल दिख रहे हैं, नीचे भी आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बी टू बी बी टू सी। ये सभी आपको डिटेल जीएसटी में फीड करनी होती हैं या जीएसटी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो भी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इसलिए मैं इन्हें ये वीडियो तैयार की है ताकि आप इसको आसानी से समझ पाए और इनको देख पाए कि कैसे हमारे जीएसटी में काम करती है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। हमारे क्या नेक्स्ट स्टेप वो है आज का हमारा क्या है कि पिछले वीडियोस में हमने क्या क्या कवर किए हैं। आप अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है हमारी इस वीडियो से पहले, तो आप पहले वाली वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको जो जीएसटी से रिलेटेड कुछ जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जीएसटी का मतलब क्या होता है, जीएसटी टाइप्स क्या थे पहला, और इंडिया में पहले कौन से टैक्स फॉलो होते थे अब कौन से हैं, आपको पता लग जाए। और जीएसटी टैक्स रेट कितनी होती है, कौन से आइटम पर कितना टैक्स लगता है, ये सभी आपको इन वीडियोस में मिल जाएगा। इन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जरूर दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियोस देखनी है तो आप उसमें हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा रहेगा व्हाट इज जीएसटी। ठीक है। क्या व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ओके। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ टैक्सेस। ठीक है। इसमें हमारे टैक्सेस मैंने दो पढ़ाए थे आपको, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, इन दोनों का मतलब भी बताया था। और नेक्स्ट हमारा टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया। तो पहले आप हमारे पास दो स्ट्रक्चर थे, तो बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी हो गया, आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। इस पर मैंने एक फुल्ली समराइज्ड वीडियो आपके लिए तैयार की थी जो मैंने आपको प्रोवाइड भी कर रखी है हमारे चैनल पर। जीएसटी टैक्स रेट, इस पर मैंने एक फुल्ली 15 मिनट की वीडियो तैयार कर रखी है। इन डिटेल आपको हर एक पॉइंट इसमें डिस्कस करने को मिल जाता है। तो आपको कहीं और ढूंढ जाने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक चीज़ हमारे चैनल पर मिल रही है जो भी हमारे अकाउंटिंग करियर में हमारे हेल्पफुल होती है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको ऐसे अपने अकाउंटिंग करियर को ग्रो करना है और उनको उसको आगे बढ़ाना है और अपनी जो अकाउंटिंग से रिलेटेड नॉलेज है उसको और भी ज़्यादा गेन करना है। तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। क्या कह रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको अगली वीडियोस कौन से टॉपिक पर चाहिए और आपकी इस वीडियो के बारे में कैसी थिंकिंग रही है, कैसी आपकी वीडियो लगी है। ठीक है। तो चलते हैं आज अभी हम हमारे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है,
अब हमारा पहला टॉपिक शुरू हो चुका है जीएसटी रिलेटेड टर्म का। वो क्या है? आज हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो हमने आपको वीडियो स्टार्टिंग की थी तो मैं आपको बताया था कि आज हम इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा पहला टॉपिक क्या बन जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बन जाता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आज सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी टैली है या कोई अकाउंटिंग करियर, अकाउंटिंग से जुड़ा कोई भी काम कर रहा है तो ये काफी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो पहले मैंने जो आपके लिए समरी तैयार की है, मैं आपको उसको पढ़ के बता देता हूँ कि ये कैसे काम कर रही है, इसका शॉर्ट मीनिंग क्या बनता है आपके लिए, अगर आपको इन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है। और आगे आपके लिए मैं एक एग्जाम्पल ही प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमारा आईटीसी है क्या। तो पहले आपको हम शुरू करते हैं। अंडर द गुड्स एंड सर्विस टैक्स allows business to reduce their tax liability and claiming credit for the GST paid on purchase। मैं आपको एक सिंपल मीनिंग बताऊं इसका कि जो हमारा इनकम टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमारा क्या करता है, जो हम टैक्स पे करते हैं उसको कम करता है। मतलब हमारे सर के ऊपर से जो टैक्स का बर्डन है ये कम करता है, इसकी वजह से हमें टैक्स कम भरना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको लेके चलता हूँ हमारी नेक्स्ट शीट पर, उस पर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे का हो रहा है हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट में। तो एक कंपनी है, वो क्या कर रही है, राम ट्रेडर्स लिमिटेड नाम की कंपनी है। वो परचेज कर रही है, एलईडी परचेज कर रही है। कितने अमाउंट की? 10,000 रुपए की अमाउंट की। वो परचेज तो कर रही है लेकिन वो टैक्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो परचेज करे तो टैक्स तो लगेगा ही, वो भी अच्छी बात है। तो 9% का जीएसटी दे रही है, जीएसटी भी दे रही है 9% का। तो 9% टैक्स मिला के 900 रुपए वो दे रही है। उसका टोटल टैक्स बन जाता है कितना? 1800 रुपए। इन दोनों का जोड़ करके हमारा कितना हो जाता है? 1800। ठीक है, और टोटल अमाउंट बन गया वो कितना? उसका जो बिल है, उसका इनवॉइस तैयार होगा वो कितने का है? 11,800 का। मतलब कि जो राम ट्रेडर्स है उसको एलईडी परचेज करने के लिए 11,800 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन जो 1800 रुपए है वो जाएगा गवर्नमेंट के खाते में। ठीक है, अब खाते में जा रहा है। ठीक है, और जो 10,000 रुपए का अमाउंट है वो अपनी, जिससे वो परचेज कर रहा है उसके खाते में चला जाएगा। ठीक है, अब जो राम ट्रेडर्स है वो क्या करता है? वो सेल करता है अपनी एलईडी को। ठीक है, क्या कर रहा है? अब सेल कर रहा है वो अपनी एलईडी को कितने? 15,000 रुपए में सेल कर रहा है। ठीक है, कितने में सेल कर रहा है? 15,000 रुपए के टैक्स में। तब उसने खरीदी थी, तब वो क्या कर रहा था? टैक्स लगा रहा था। अब बेच रहा है तो अभी क्या करेगा? वो टैक्स लगाएगा। तो 9% 18% का वो क्या लगा रहा है? अब टैक्स लगा रहा है। क्या कर, कितने का हो गया? 13,500, सॉरी 1350 हो गया, और 1350 यहाँ पर हो गया। तो टोटल टैक्स कितना बन गया हमारा? 2,700। ठीक है, तो टोटल अमाउंट हमारा कितना बन गया? 17,700। तो ये हमारा इनवॉइस तैयार हो गया। अब ये कहता है जो हमारा रामलिन ट्रेडर्स है कि मैं तो यार डबल डबल टैक्स पे कर रहा हूँ, मैंने परचेज करी तब मैं 18% का टैक्स पे कर रहा हूँ, अब जब मैं सेल कर रहा हूँ तब भी मैं 18% का टैक्स पे कर रहा हूँ। ये तो गलत बात है। तो इसी के लिए हमारे जो जीएसटी है, जो गवर्नमेंट है, उसने एक सोल्यूशन निकाला है। वो क्या कह रहा है कि देखो, आप परचेज कर रहे थे, आपने 18% का टैक्स जब दिया, टोटल आपने कितना? 1800 का टैक्स दिया था। ठीक है, ये आपका जो परचेज का आपका जो टैक्स था वो तो आपने 1800 दिया था। ठीक है, अब आप ये क्या कह रहे हैं कि आपने सेल करी, आपने जब कितना टैक्स लिया है? 2,700। 2,700। तो वो ये गवर्नमेंट कहती है कि अब आप सेल करो तो आप 2,700 आपको देने की जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि आप हमारा 1800 का जो टैक्स था आप हमें पहले दे चुके हो इस आइटम पर, जिस जो आपने परचेज की थी, अब आप उसी को सेल कर रहे हो। तो आपको उसमें से आपने जो आपने परचेज कर दी उसका तो आप टैक्स दे चुके हो हमें, तो अब वो क्यों दोगे? तो ये क्या कहता है, अगर आप जिस पर जितना आप मार्जिन कमा रहे हो, मतलब जितना आप बेनिफिट कमा रहे हो, बस आप हमें उसका टैक्स दे दीजिए। तो उसने क्या किया कि जो 2700 था उसने 1800 माइनस कर दिए, तो हमारा कितना बच गया? 900 रुपए। तो अब ये 900 रुपए हमें जीएसटी में पेड करना है, हमारी गवर्नमेंट को देना है। उसको 2700 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। कितने देने की जरूरत नहीं है? 2700 रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। उसको कितना पे करना है? 1800 माइनस 2700, तो इसका कितना बच गया? 900 रुपए। अब आपको 900 रुपए गवर्नमेंट को जमा कराने की जरूरत है, क्योंकि आप उसमें जो 2700 में से आपने 1800 रुपए पहले दे चुके हो, 900 रुपए बचे हैं वो आपको गवर्नमेंट को देना है। आई होप आपको आईटीसी फुल्ली क्लियर हो गया होगा कि हम परचेज करते हैं और सेल करें तो दो दो बार टैक्स क्यों दें। ये तो हमारी नाइंसाफी हो रही है, फिर तो हमारे जेब में कुछ आ ही नहीं रहा है, मार्जिन तो सारा गवर्नमेंट लेके जा रही है। तो इसी के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, आईटीसी को निकाल दिया है कि भाई अगर आप परचेज पर आपने टैक्स दे दिया है और आप सेल कर रहे हो, तो जितना टैक्स आप परचेज पे दे चुके हो आपका वो टैक्स
हम जो सेल में से माइनस करके जो टैक्स बनता है, हम अब वो टैक्स लेंगे आपसे। समझ में आया होगा आपको? समझ में आ ही गया होगा। अब तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है, एक सिंपल लैंग्वेज में आपको मैंने बताया फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। तो चलते हैं अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक हमारे क्या क्या बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जीएसटी रिलेटेड टर्म से क्या क्या है, नील रिलेटेड क्या है और एग्जम्प्टेड आइटम क्या है। ठीक है, अब ये मैं आपको एक बार पढ़ के बताता हूँ, फिर मैं आपको एक सिंपल सा मीनिंग भी बताऊंगा कि क्या होती है नील रिलेटेड। ठीक है, ए टाइप ऑफ जीएसटी सप्लाई इन विच द गुड्स रेट ऑफ टैक्स इज नील। ठीक है, आगे क्या है, बट द सप्लायर ऑफ द गुड्स और सर्विस कैन नॉट क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट एज सोल्ड। सोल्ड हमारा एक एग्जाम्पल मान सकते हैं हम इसमें रिलेटेड में। मैं आपको बताता हूँ ये क्या कहना चाहता है कि एक ऐसा जो रिलेटेड टैक्स है, एक ऐसा टैक्स है जो सप्लाई पर लगता है, मतलब सेल या परचेज पर लगता है। जब भी हम कोई सप्लाई कर रहे हैं पर मतलब बेच रहे हैं, जब हमारा क्या टैक्स लगता है, नील रिलेटेड। नील रिलेटेड मतलब 0%। ठीक है, और जिस पर हमें क्या है, जो मैंने आपको बताया कि आईटीसी, नेक्स्ट आपको यहाँ पर क्या मिलता है, आईटीसी। इस पर हमें कोई आईटीसी भी नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है, इस पर हमें कोई आईटीसी नहीं मिलता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटेड टैक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो साल्ट है, मतलब कि नमक है, उस पर हमें क्या मिलता है, 0% का टैक्स रेट मिलता है। मतलब इस पर हमें कोई भी टैक्स पेड नहीं करना होता अगर हम जो नमक है उसको सेल या परचेज कर रहे होते हैं तो। ठीक है, आप आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हमारा क्या एग्जेम्प्टेड में क्या कह रहा है, टैक्सेबल बट नॉट बट डू नॉट अट्रैक्ट जीएसटी एंड फॉर which ITC cannot be claimed, example fresh milk, fresh fruits and curd bread। ये क्या कहना चाहता है कि इसमें भी हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब आप ये बोलेंगे कि हमारा जो ये दोनों है ये तो मिलते जुलते हैं, इनमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है, लेकिन इनमें डिफरेंस है। मैं आपको डिफरेंस के तौर पर एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जो नील रिलेटेड है, नील रिलेटेड का मतलब क्या है, जो गवर्नमेंट है, जो अपने जीएसटी जिसने बनाया है, जो जो जिसका जो पैसा, जीएसटी का पैसा जिसके खाते में जाता है, वो क्या कहती है रिलेटेड आइटम के बारे में, वो कहती है कि जो गवर्नमेंट ने रूल बना दिया कि मतलब कि इस पर तो 0% टैक्स लगेगा। ठीक है, वो क्या कहलाती है, मनी रिलेटेड। ठीक है, जो गवर्नमेंट ने रूल लगा दिया कि इस पर तो कोई टैक्स ही नहीं है, तो वो क्या कहलाएगी, रिलेटेड। लेकिन एग्जेप्टेड में क्या है, गवर्नमेंट ने तो रूल बना रखा है, इस पर हमारा 12% का टैक्स लगेगा, इस पर हमारा 18% का टैक्स लगेगा, इस पर हमारा 28% का टैक्स लगेगा। लेकिन अगर कोई भी सिचुएशन की वजह से उस पर हम 0% टैक्स लगा देते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, एग्जेम्प्टेड आइटम कहलाती है, एग्जाम्प्ट जीएसटी आइटम कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा कि रिलेटेड और एग्जेम्प्टेड में क्या फर्क है। दोनों चीज मैंने आपको बताया कि रिलेटेड क्या है और एग्जेम्प्टेड क्या है। दोनों एक इम्पोर्ट सेम सेम मिलते हैं कि इनमें भी हम आईटीसी क्लेम नहीं करते हैं, इसमें भी आईटीसी क्लेम नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता। दोनों एक मिलते जुलते हमारे टॉपिक बन जाते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट हमारे टॉपिक पर। हमारी जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, बी टू सी और बी टू बी। दोनों टर्म में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनको समझने में काफी इम्पोर्टेंट रोल बन जाता है। तो आज अब इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो में ये सब चीजें दिखाई हैं, क्योंकि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको देखने जरूर चाहिए। ठीक है, तो बी टू बी बी टू सी का मतलब क्या है, बी टू बी बी टू सी इनका पूरा नाम क्या है। बी टू बी का क्या मतलब नाम है, बिजनेस टू बिजनेस। क्या है पूरा नाम, बिजनेस टू बिजनेस। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल देते हैं, बी टू बी। क्या बोल देते हैं, बी टू बी। इनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं बी टू बी। ठीक है, तो ये क्या है, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम द बिजनेस। बिजनेस के लिए एक ऐसी सेल है, ठीक है, बिजनेस के लिए कोई ऐसी गुड्स है, सर्विस है, वो सेल कर रहा है टू अनदर एंड एलिजिबल टू टेक आईटीसी। टू अनदर मतलब कि वो किसी और को सेल कर रहा है, और जो एलिजिबल है मतलब कि जो आईटीसी लेने के लिए काबिल है, अगर हम उसको सेल कर रहे हैं, हमारी कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज है, तो वो क्या कहलाती है, हमारी बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस। बी टू सी क्या है, बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर। आगे मीनिंग बताता हूँ मैं इसका क्या है। इसका पूरा नाम बी टू सी का क्या मतलब बन गया, बी टू सी बिजनेस टू कंज्यूमर। ठीक है, ट्रांजैक्शन इज बी टू सी एस ट्रांजैक्शन द कंज्यूमर इज एन रजिस्टर्ड पर्सन एंड नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी। मैं आपको बता दूं कि जो ट्रांजैक्शन है इन बी टू सी ट्रांजैक्शन में क्या होता है, जो कंज्यूमर है अनरजिस्टर्ड होता है, मतलब जीएसटी में इसका ये रजिस्टर्ड नहीं है, ना ये क्या ले सकता है, नॉट एलिजिबल है टू टेक आईटीसी। आप ये पूछेंगे
ये इसमें हम टैक्स ले रहे हैं, आईटीसी ले सकते हैं, और इसमें हम आईटीसी नहीं ले सकते। इनमें फ़र्क क्या है? मैं आपको एक कॉमन सा फ़र्क बताता हूँ कि बी क्या होता है। बी में हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी राम ट्रेडर्स नाम की कंपनी थी, मेरे पास जीएसटी नंबर है, ठीक है? अब मुझे सेल करना है, राधा लिमिटेड को सेल करना है, वो भी एक जीएसटी में रजिस्टर्ड कंपनी है, ठीक है? दोनों रजिस्टर्ड कंपनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस सेल कर रहे हैं। दोनों का डाटा पोर्टल पे शो होएगा। राम ट्रेडर्स अपना डाटा दिखाएगा और राधा लिमिटेड अपना डाटा दिखाएगी पोर्टल पे। तो वो क्या कहलाते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस। अब तो अगर दोनों पोर्टल में डाटा दिखा रहे हैं, तो वो आईटीसी भी लेंगे अपना परचेज और सेल का, ठीक है? अब समझ में आ गया होगा कि वो आईटीसी भी ज़रूर लेंगे। लेकिन जो बी2सी है, बी2सी किसको सेल कर रहा है? बिज़नेस, इसमें तो कंज़्यूमर के भी सेल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है? अब एक बात सोचो, आप एक दुकान पे जा रहे हो, आप कोई भी सामान खरीद ले, रैंडम सामान खरीद लाते हो, तो आप वहां पर क्या करते हो, जीएसटी नंबर देते हो अपना? ऐसा तो नहीं होता होगा ना, जीएसटी नंबर तो आपके पास है ही नहीं। तो आप जीएसटी उसको कैसे दोगे? आपको आईटीसी कैसे मिलेगा, उस फर्म को आईटीसी कैसे मिलेगा? तो तभी इसमें ऑप्शन दिखा रखा है कि नॉट एलिजिबल टू टेक आईटीसी, ठीक है? क्या होता है, इन कंज्यूमर के बीच में होता है, जो इन रजिस्टर्ड पर्सन होता है। अब जो हर कोई कंज्यूमर है, आप एक उपभोक्ता हो, आप दुकान पे चले जाते हो, आपके पास ये थोड़ी है कि आप पक्का जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए, ऐसा थोड़ी होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बी2सी ये दोनों एक मिलते जुलते चीजें बन जाती है, जो मैंने आपको बताया। बी2सी को हम समझ सकते हैं कि बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, जो कैश में ही मान सकते हैं। बी2सी का मतलब बिजनेस इन कैश हो गया, बी2 बिजनेस टू कैश हो गया, ये भी हम समझ सकते हैं इन दोनों को, ठीक है? इन दोनों का एक काफी ये सिंपल है, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, ठीक है? समझना है इनको दोनों को। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, जीएसटी R1 और जीएसटी R2। तीनों जो रिटर्न्स है, हमको जब भी आप कोई जीएसटी पोर्टल पर लॉगिन करेंगे, तो आपको एक जरूर देखने की मिलेगी, जीएसटी R1, जीएसटी R2 और जीएसटी R3 भी। तो इसलिए आपको ये समझनी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो मैं पहले आपको जीएसटी R1 बता देता हूँ, ये क्या होती है, ठीक है? जब भी आप कोई जीएसटी में पोर्टल में लॉगिन करोगे, तो आपके पास जरूर शो होगी जीएसटी R1, जीएसटी R2, जीएसटी R3 भी। मैंने पहले दोबारा रिपीट कर दिया है, आप इसको ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इसको समझना भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है। ठीक है? जो एक मंथली और क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न डेट, ए मंथली और क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न डेट बिजनेस इन इंडिया फाइल टू रिपोर्ट देयर आउटवर्ड सप्लाईज। क्या कहना चाहता है कि जीएसटी R1 में हम क्या करते हैं, जीएसटी R1 में हम हमारी आउटवर्ड जो सप्लाई है, मतलब सेल को शो करते हैं। सेल का जो भी डाटा है हम जीएसटी R1 में अपलोड करते हैं। वो जीएसटी का हमारा पूरा नाम क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। क्या नाम है पूरा? जीएसटीआर रिटर्न का मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स रिटर्न। आर का मतलब हमारा क्या बन जाता है, रिटर्न। रिटर्न बन जाता है। तो इन ये भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे रिटर्न में, क्योंकि रिटर्न हर एक बिजनेस को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है उनको जरूर ना जरूर फाइल करनी होती है। अगर आपको अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करनी है, तो आप हमारे कमेंट में जरूर बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा जीएसटी रिटर्न फाइल करने में। मैं खुद भी करता हूँ जीएसटी रिटर्न फाइल। अगर आप मुझसे करवाना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो ये मंथली क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न होती है, जो बिजनेस इंडिया, जो बिजनेस हो रहा है इन इंडिया में, फाइल करती है टू रिपोर्ट देयर आउटवर्ड सप्लाई। इसमें क्या करती है, कोई भी कंपनी है, वो अपनी जीएसटी R1 में अपनी सेल की जो भी डाटा है उसको डालती है, वो जीएसटी पोर्टल पे शो कराती है। इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट के पास हमारा अपडेट आता रहता है कि हमारा बिजनेस क्या कर रहा है, कितनी सेल हो रही है, कितनी परचेज हो रही है, सब इसमें आता रहता है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, जीएसटी R2 है। जीएसटी R2 में क्या होता है, जीएसटी R2 में का भी क्या मतलब है, जीएसटीआर रिटर्न, ठीक है? ये 2 है, 3 भी, इन तीनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। आप इनको थोड़ा अच्छे से समझिएगा कि ठीक है। तो ये ड्राफ्ट है, ये भी एक क्या ड्राफ्ट ही समझ सकते हैं इसको। जीएसटी रिटर्न है फॉर बिजनेस के लिए, तो रिपोर्ट करती है देयर ऑन इनवर्ड सप्लाईज। देयर इनवर्ड सप्लाईज किसको क्या बोलते हैं, हम परचेज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्ड सप्लाईज बोलते हैं। एंड क्लेम करती है इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करती है, ठीक है? और नेक्स्ट हमारा क्या है, जीएसटीआर 3 भी है। जीएसटीआर 3 भी इज ए मंथली और क्वार्टरली जीएसटी रिटर्न है, डेट जो बिजनेस है इंडिया में जो फाइल करता है टू रिपोर्ट अपनी देयर सेल्स को, परचेज को एंड टैक्स लाइबिलिटी को। तो तीनों को मैं आपको एक बार छोटे छोटे बातों में समझा देता हूँ कि जीएसटीआर 1 में हम क्या करते हैं, हमारी सेल को शो करते हैं। जीएसटीआर 1 में हम किसको शो करते हैं, हमारी सेल को शो करते हैं, ठीक है? जीएसटीआर 2 में हम किसको शो करते हैं, हमारी परचेज को सेल करते हैं, ठीक है? और जीएसटीआर 3 भी में हम किसको शो करते हैं, हमारी परचेज हो गई, सेल हो गई, दोनों को मिला के। और जीएसटी लाइबिलिटी जितना हमें टैक्स पे करना है, वो भी हमारा जीएसटी, वो हमारा किस में होता है, जीएसटी 3 में। मतलब जीएसटीआर 1 में सेल, जीएसटीआर 2 भी हम परचेज, जीएसटी 3 भी हम क्या करते हैं, दोनों चीज आते हैं, सेल और परचेज, और इसमें टैक्स भी हम पे करते होते हैं।
चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट टॉपिक पर। तो ये क्या हो गया यार, हमारी तो वीडियो यहीं पे ख़त्म हो चुकी है। जो आज हमारी टॉपिक थे सब क्लियर हो चुके हैं। आपके लिए काफ़ी दोस्त समाचार है, आपकी वीडियो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम आपके लिए एक और ऐसी वीडियो धमाकेदार लेके आएंगे जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा और आपके अकाउंटिंग करियर में काफ़ी मददगार साबित होगी। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट भी जरूर करें ताकि हमारे आपको फीडबैक मिलते रहे, सॉरी आपकी फीडबैक हमें मिलती रहे और हम उन्हीं टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो बनाते रहे। आपके दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो भी अपने अकाउंटिंग करियर को बनाना चाहता है, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप उनको देखकर अपने अकाउंटिंग करियर को बढ़ा सकें। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।